अलंकार सर, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर दिया है न्यू यूजीसी रूल्स को। तो आपने सर इसकी जिस हिसाब से एडवोकेसी करी थी, तो आपका इसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या है सर? क्या आप इसे यूजीसी? देश देश के नागरिक जो संपूर्ण पूरे भारत का नागरिक मेरे पीछे इकट्ठा हो गया। इसमें जो देश के जितने भी अकर्मण्य माननीय जो जनप्रतिनिधि थे उनका जो चेहरा जो है उजागर हो गया। अब ये जो स्टे लगाया पूरे देश की जब ताकत जो मेरे पीछे खड़ी हुई, ये सूर्य भगवान का वंश है, इसमें जितने भी नकारात्मक तत्व हैं ये सब डिस्ट्रॉय होंगे, सब इनका प्राकटीकरण होगा और जनता इनसे बदला लेगी। मेरा अभी जितने भी देश के जो अभी लोकसभा और जितने विधानसभा और जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस बिल को नहीं पढ़ा, जिन्होंने इसको नहीं समझा, मैं उनसे अनुरोध है कि वो सब सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करें। इट इज शेम ऑन यू पॉलिटिशियंस, शेम ऑन यू जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको शेम आनी चाहिए। इसको जब पूरा देश आंदोलनरत हो गया तब आपने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही तब उनको भी लगा कि नहीं ये तो बहुत विभाजनकारी कानून है। तो देश की जनता की आज जीत हुई। अलंकार सर, जैसा आपने अभी बताया है कि आपने इन अपने स्टेटमेंट में इन यूजीसी के लॉस को ब्लैक लॉ कहा है। तो सर, हमारी जनता जानना चाहती है कि यूजीसी के किन प्रावधानों से आपको सबसे ज्यादा आपत्ति है? तो जातिगत आधारित भेदभाव का मतलब जो है एक वर्ग विशेष के जो लोगों से है जिसमें कि सामान्य वर्ग शामिल ही नहीं था। पहली बात तो ये इस तरीके के जो जाति आधारित भेदभाव की जो इंस्टीट्यूशनल कोई भी व्यवस्था कभी भी विद्यार्थी पढ़ाई जगह या पढ़ाई जगत में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अनुशासन समिति के माध्यम से होना चाहिए। इसमें जो क्लॉज था जो जातिगत आधारित भेदभाव में जो समान वर्ग के अभ्यर्थी बेटे बेटियों को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया, जिसमें आपका बेटा है अगर पढ़ने में अच्छा है तो उस पर कोई भी निराधार आरोप लगाकर उसको समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देगा और उसका शारीरिक आर्थिक शोषण करेगा। इसी के साथ अगर बेटी पर आपकी बहू बेटी पर किसी की नजर जो विद्यालय में पढ़ती है विश्वविद्यालय में, तो उस पर कोई भी निराधार आरोप लगाकर समता समिति के समक्ष जो है प्रस्तुत कर देगा। समता जो समिति है वो शारीरिक शोषण करेगा बच्ची की, बहू बेटे बेटियों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। जब और ये पूरे संपूर्ण समाज के लिए दुखदायी है। जब दो वर्ग लड़ रहे होंगे तो पूरे राष्ट्र का नुकसान होगा। देश में सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप हो जाती। जो आर्मी हमारी देश के जो बाहरी जो शत्रु हैं देश से बाहर, उनसे हमारी रक्षा करती है। कुछ ही सालों में हमारे देश में आर्मी इंटरनल थ्रेट के कारण अंदर ही हमारी सुरक्षा में लगी होती। सर अलंकार सर, आगे इस मुद्दे पर सरकार और यूजीसी को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ये पूरा पूरा रोल बैक होगा, कोई भी इसकी जरूरत नहीं है। अनुशासन समिति स्वयं ही सक्षम है। यदि किसी भी तरीके से इसको लागू किया गया तो संपूर्ण देश अभी देखेगा, अभी और आंदोलन होगा अभी। ठीक है, जिस तरीके से जो हमारे सरकारी अकलमंड जनप्रतिनिधि जो माननीय सांसद कहलाते हैं वो विदेशों में होटल यात्राओं में जाते हैं लेकिन अपने जितने प्रोविजन को पढ़ने में ध्यान नहीं देते, जिसमें देश में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है इन लोगों के कारण हो रही है। ये सब विभाजनकारी लोग हैं। ये लोगों के कारण ही स्पष्ट हुआ है। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बेटे बेटियों का आत्महत्या नरसंहार होने वाला है। जब एक अधिकारी को उठ के जो अपना पद छोड़ना पड़ता है कि ये पूरी संस्था विफल हो चुकी थी, तब ये जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने देश के जो जितने नागरिक मेरे पीछे खड़े हुए उनकी आवाज सुनी है। मैं अभी भी चाहता हूँ पूरे देश के SC ST वर्ग, जनरल जो हमारे OBC वर्ग है, हमारे जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सिख पारसी, ये सब मेरे पीछे खड़े हो जाएं। अभी तो इनसे बहुत सारे जो है इनसे जवाब मांगने, इन सभी को रिजाइन करना होगा। इन सबको जो है जिन्होंने जितनी अकर्मण्य इन्होंने अपने काम किए हैं, जनता के जो सेवा के लिए गए थे, जनता के हित के लिए गए थे, जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधित्व होने के लिए गए, ये सब अपने अपने 10-10 20-20 हजार करोड़ की इमारतें खड़ी करने में लगे हुए। ये देश की जनता का हित नहीं देख रहे हैं। ये सब कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय होकर शेयर होल्डर के रूप में काम कर रहे हैं। ये सब 10-10 20-20 हजार करोड़ के मालिक बन रहे हैं और मालिक बनने के बाद ये समाज को भूल जाते हैं। इन सबको समाज जो है इनसे अब देखिएगा आपसे कितना आंदोलन होगा। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तुम लोग नकलमंद नकारे लोग क्या कर रहे थे वहां बैठ के, तुम्हें भेजा गया था जनप्रतिनिधि बन के हमारी आवाज रखने के लिए। क्या एक अधिकारी को रिजाइन करना पड़ेगा कि समाज की आवाज रखे? सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो सर है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। मेरा आपसे ये सवाल है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए अगर नियम जरूरी है, तो बेहतर नियम क्या होने चाहिए आपके हिसाब से सर? क्या? आपने अभी SC ST एक्ट का दुरुपयोग देखा है, कितना दुरुपयोग हो रहा है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आके धाराएं तो हटा दी थी। ये यही नकलमंद नक्कारी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर उस धारा को वापस सेट किया, रीसेट कर दिया जाके। ये अकलमंड ये नकारे
ये देख रहे हैं, ये देश देख रहा है तुम्हें। अभी तुमसे जनरल ओबीसी अभी वर्ग देखिए बदला लेगा, और इसी आधार पे बदला लेगा जो तुमने एसटी एक्ट की जो उन धाराओं को वापस लाए हो। अब देखिएगा समाज आपसे बदला लेगा। ये ब्राह्मण, वैश्य वर्ग, क्षत्रिय, भूमिहार, अलग अलग वर्ग जो सामान्य वर्ग के और हैं, इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग है, जो कुर्मी वर्ग है, पटेल, यादव, जितने वर्ग है, जाट, राजपूत वर्ग, जो छत्री राजपूत बोलते हैं, जो लोधी राजपूत बोलते हैं, अपना दल जो पटेल जी हैं, जो संतोष गंगवार, जो पूरे गंगवार समाज अभी आपसे देखिए अभी बदला लेगा। आप ध्यान रखिएगा। आप आगे की देखिए, आज से आंदोलन चालू होने वाला है। जो आपने नकारापन किया है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, आपने ये नहीं देखा कि जो फर्जी एससी एसटी एक्ट लग रहे थे, आपने देखा नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह, वो सुप्रीम कोर्ट ने उन धाराओं को हटा दिया था जो विभाजनकारी थी और जो फर्जी जो शिकायतों का निराधार शिकायतों का आधार बनती थी। अरे आपको रिजाइन देना चाहिए। आप देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। सर आप एक सर्विंग ऑफिसर थे और पॉलिसी के अगेंस्ट जाना कितना रिस्की होता है तो हमें पता है। तो क्या सर आपको डर लगा था कि इससे करियर पे आपका इतना तगड़ा इम्पैक्ट होगा? मैं यहाँ पे जन्म लिया था, मुझे मेरी मृत्यु तय है। जब तक मेरा समय नियत है न मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। वही है, वही तो राम रच रखा। जब तक मेरी जीवन आयु निश्चित है, तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं चाहता। और अगर बिगड़ भी जाएगा तो ईश्वर का जब आशीर्वाद होगा, जब तक रहेगा वो समाप्त हो गया, उसके बाद तो हमें जाना ही है। मेरे पिताजी, मेरे दादा परदादा सब लोग गए हुए, मैं भी जाऊंगा। लेकिन मैं समाज को क्या ऐसी जगह में ढकेलते हुए दिख जाऊं, नरसंहार होते हुए देखता हूं, चुप हो जाऊं? सर इसको एंड करते हैं और लास्ट का जो मेरा क्वेश्चन होगा वो आपसे ये होगा कि अगर ये नियम लागू होते हैं तो उनसे, सॉरी माय बैड सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप अपने इस्तीफे के जरिए देश के युवाओं और अधिकारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अभी अभी थोड़ी देर बाद जो है अपने लोगों से, जो राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, विभिन्न जिला स्तर पे अभी वार्ता करूंगा और जल्द ही आपको जो बताऊंगा।